क्या सिर्फ कमजोरी, बार बार पेशाब आना और चक्कर आना भी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी का संकेत हो सकता है? मान लीजिए 50 साल का एक मरीज है, उसे इतनी ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही उसे बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बार बार चक्कर भी आ रहे हैं। जब ब्लड शुगर की जांच की गई तो रिपोर्ट देखकर हर कोई हैरान रह गया। रैंडम ब्लड शुगर 587 mg/dl आया। आखिर इतनी ज्यादा शुगर होने पर शरीर के अंदर क्या होता है? यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है? ऐसे मरीज में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिको विज्जू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिव्यू में। मैं हूं आपका दोस्त DRX विज्जू पटेल। आज हम बहुत ही सीरियस और एजुकेशन मेडिकल केस स्टडी के माध्यम से एक ऐसी स्थिति को समझेंगे जो अक्सर अस्पताल की इमरजेंसी में देखने को मिलता है। मान लीजिए 50 साल का एक मरीज है, उसकी सबसे बड़ी शिकायत है कि उसे बहुत ज्यादा कमजोरी और भयंकर थकान महसूस हो रही है। शरीर में बिल्कुल जान नहीं लग रही है। इसके साथ ही उसे बार बार पेशाब जाने की समस्या है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बार बार चक्कर भी आ रहे हैं। जांच करने पर उसका ब्लड प्रेशर 120/80 आता है, जो सामान्य है। पल्स रेट 96 प्रति मिनट है, जो हल्की बढ़ी हुई है। लेकिन असली कारण तब सामने आता है जब रैंडम ब्लड शुगर की जांच में 587 mg/dl की रिपोर्ट मिलती है। दोस्तों, 587 mg/dl का ब्लड शुगर सामान्य नहीं बल्कि बेहद खतरनाक स्तर है। इतनी ज्यादा शुगर इस बात का संकेत हो सकती है कि मरीज गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में है। उसे तुरंत मेडिकल मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब समझते हैं कि आखिर मरीज को इतने लक्षण क्यों हो रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं कमजोरी और थकान की। जब शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता या सही तरीके से काम नहीं करता तो खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर में शुगर कम है, बल्कि शुगर होने के बावजूद कोशिकाओं ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाती। यही कारण है कि मरीज को अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होती है। अब बात करते हैं बार बार पेशाब आने की। जब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किडनी अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में शरीर से काफी मात्रा में पानी भी बाहर निकल जाता है, इसलिए शरीर को बार बार पेशाब आता है और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। अब सवाल आता है कि चक्कर क्यों आते हैं? बार बार पेशाब आने से शरीर में पानी और सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और मरीज को चक्कर, कमजोरी, मुंह सूखना और कभी कभी बेहोशी जैसी समस्या भी हो सकती है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ब्लड शुगर अचानक इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक डायबिटीज का इलाज ठीक से न होना, दवाइयां इंसुलिन समय पर न लेना, गंभीर संक्रमण, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अत्यधिक मानसिक तनाव या कुछ दवाइयों का प्रभाव भी। इसलिए केवल शुगर कम करना ही नहीं बल्कि उसके कारण का पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 587 ब्लड शुगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसका इलाज घर पर घरेलू नुस्खों या बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयों को लेकर किया जाए। यदि समय पर इलाज न मिले तो मरीज में डायबिटीज, केटोसिस सी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी विकसित हो सकती है। इस स्थिति में मरीज बेहोश हो सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मरीज को बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल या अनुभवी फिजिशियन के पास ले जाना चाहिए। वहां डॉक्टर मरीज की पूरी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर IV फ्लूइड दिए जाते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। इसकी स्थिति के अनुसार इंसुलिन थेरेपी शुरू की जा सकती है। साथ ही ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, किडनी फंक्शन और अन्य जरूरी जांचें की सलाह भी दी जा सकती है ताकि मरीज को सुरक्षित तरीके से सामान्य स्थिति में लाया जा सके। दोस्तों, अगर आपके घर, परिवार या आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी, बार बार पेशाब, अत्यधिक प्यास, चक्कर या धुंधला दिखाई देने की शिकायत है, उसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें। जल्द से जल्द ब्लड शुगर की जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें। सही समय पर पहचान और इलाज किसी की जान बचा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और इस गंभीर मेडिकल स्थिति को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।